सबसे पहले तो सर आप अपना नाम बताइए। कुणाल मंडार। तो सर इस बार क्या लगता है आपको, लोकसभा इलेक्शन का चुनाव का टाइम चल रहा है, इस बार आप किस पार्टी को देखना चाहिए? इस बार फिर से बीजेपी को देखना चाहेंगे एक बार और। कारण सर? बहुत सारे कारण हैं देश में विकास को लेकर और समाज को आगे बढ़ाने तक। बहुत सारे कामों में बीजेपी ने बहुत अपनी भूमिका दिखाई है और जो काम कई वर्षों तक नहीं हुए उन कामों को सफल किया है। अच्छा, रोजगार को लेके क्या राय है आपकी? जो मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरियों को लेके वादा किया था, वो विपक्ष बोल रहा है 2 करोड़ नौकरियां कहाँ गई, युवा पूछ रहा है, क्योंकि आपको पता होगा इस बार 2 करोड़ युवा वोट देगा। हाँ जी, हाँ जी। जैसे हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, तो अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है। जी जी हाँ, ये सबसे बड़ा मुद्दा है इस बार चुनाव का। बहुत बड़ा कारण है और हर बार से ये हर किसी के मैनिफेस्टो में होता है। और कई चीज़ें, अभी हमारा डेवलपिंग देश है, तो कई चीज़ें डेवलप करने में और चीज़ों को नॉर्मल मतलब कम करने में थोड़ा सा समय लगता है। तो मुझे ये लगता है कि हो सकता है इस बार जो चुनाव होंगे और अगर बीजेपी आती है तो जो स्तर इस बार अनएम्प्लॉयमेंट का है वो घटकर और थोड़ा सा कम होगा। अच्छा, आपको लगता है कि बीजेपी दोबारा से आती है तो जो एम्प्लॉयमेंट है, जो एम्प्लॉयमेंट रेट जो भी बढ़ा हुआ है वो कुछ हद तक कम होगा। अच्छा, आपने देखा होगा इंडिया गठबंधन ने अभी अपना, मतलब राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ने अपना, राहुल गांधी जी ने अभी अपना घोषणा पत्र में बोला है कि अभी जो मोदी जी हैं इनके कार्यकाल में अभी 30 लाख पद खाली थे, उनको नहीं भरा गया। अगर हमारी सरकार आती है तो सबसे पहले हम वो जो खाली पद है उन 30 लाख नौकरियों को भरेंगे। देखो जी, राहुल गांधी की तो बात आपको पता ही है। तो मैं कहता हूँ जैसे जो 30 लाख पद की बात करी उन लोगों ने, तो उसके बारे में मेरे को इतना मैंने उस बारे में पढ़ा नहीं है, पर जो चीज़ नहीं हुई किसी कारणवश नहीं हुई, जो मेरा मानना है। अच्छा, अगर कोई चीज़ नहीं हुई तो वो किसी कारणवश नहीं हुई, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऊंच नीच और थोड़ी बहुत कमी तो हर चीज़ में रहती है, कोई भी चीज़ परफेक्ट होती नहीं है। बात बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, पर हमारा हक है, हम पूछ तो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस चीज़ में हम जैसे हम युवा हैं तो ये हमारा भी फर्ज बनता है कि इस चीज़ के इस चीज़ के लिए इनिशिएटिव हम लोग भी लें और आगे और बढ़कर इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो आपको लगता है कि बीजेपी जो नारा दे रही है 400 पार, इस बार 400 पार होगा? जी, लगता तो है कि इस बार जिस हिसाब से उन्होंने अपनी तैयारी कर रहे हैं और जिस हिसाब से उन्होंने काम किया तो 400 पार इस बार ज़रूर होगा। मतलब आपको लगता है 400 पार? मेरे को लगता है कि 400 आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? मैं वैसे यूपी से बिलोंग करता हूँ। यूपी में कहाँ से सर? बागपत से। बागपत से, तो बागपत का क्या मूड है सर? वैसे हम रहते छतरपुर हैं। अच्छा। हाँ जी, साउथ दिल्ली। अच्छा, तो थोड़ा सा यूपी के बारे में पूछेंगे तो बताएंगे ना सर? मैं साउथ दिल्ली के बारे में बता सकता हूँ क्योंकि हम शुरू से साउथ दिल्ली रहे हैं। तो दिल्ली का क्या माहौल है सर? दिल्ली के बारे में सर बताइए थोड़ा सा। अब जैसे कि आम आदमी पार्टी की सरकार थी, जी, तो कुछ अभी पिछले कुछ दिनों से हम देख ही रहे हैं कि हमारे सीएम जी कहाँ पर हैं और उनके जो बड़े नेता हैं वो कहाँ पर हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि जो उनके ऊपर विपक्ष ने, मतलब जो उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं जी, किस हद तक वो ठीक है? इसमें तो जी मैं कहने वाला तो कुछ नहीं होता। जो है कोर्ट सबसे सुप्रीम है हमारे देश में, कॉन्स्टिट्यूशन हमें जो हमारा कोर्ट है, जो जज है वो सुप्रीम है। तो जो फैसला वो लेंगे तो वो हो सकता है वो कहीं ना कहीं वो फैसला सही हो। तो आपको लगता है ये जो इनकी गिरफ्तारी वो ठीक हुई है? अगर उनके खिलाफ पुख्ता सबूत है और जज उस चीज़ को एग्री कर रहा है तो गिरफ्तारी बिल्कुल सही हुई है। मतलब आपका कहने का मतलब है उनको की गिरफ्तारी जो है वो ठीक है। अगर कोई इंसान गलत कर रहा है और उसके खिलाफ सबूत मिलते हैं तो उसकी गिरफ्तारी होनी ज़रूरी है, ये मेरा मानना है जी। तो अच्छा, आपकी पर्सनल राय मैं जानना चाहूँगा, आपको क्या लगता है कि केजरीवाल जी गलत है? अगर आप देश के भविष्य को शराब घोटाले में झोंक दोगे तो जी वो तो बात तो गलत है। मेरा मानना ये है कि देश में नशे को ज़्यादा बढ़ावा देना एक गलत चीज़ है। हाँ जी, हर मेट्रो स्टेशन के नीचे एक लिकर शॉप होना गलत है। अच्छा। मेरा मानना ये है। अच्छा, आपने अभी देखा होगा, अभी वक्तव्य उनका सुना होगा संजय सिंह का, बोले इस नीति से हमने दुकानें बढ़ाई नहीं थी, दुकानें कम की थी। अच्छा, वो चीज़ मैंने सुनी नहीं, बट मतलब जो मेरा मानना है कि एक नशे जैसी चीज़ों को बढ़ावा देना वो चीज़ थोड़ी गलत है। जो मेरा मानना है वो ये है। जो केजरीवाल की गिरफ्तारी है, क्या आपको लगता है लोकसभा चुनाव से पहले उनको जमानत मिल सकती है? अगर उनके खिलाफ जो सबूत हैं वो गलत साबित होते हैं तो बिल्कुल जमानत मिल सकती है और वो चुनाव लड़ेंगे वो उस चीज़ पर।
तो आप इस बार किसको, फिर से मैं एक ही क्वेश्चन और है आपसे कि इस बार 400 पार होगा? देखो जी, वो तो भगवान जी के ऊपर है और जो जितनी मेहनत करेगा उसके ऊपर है, पर एक विश्वास है कि इस बार हो सकता है बीजेपी 400 पार जाए। मतलब तो आपको एम्प्लॉयमेंट इस चीज़ के बारे में मतलब नहीं पूछना है? नहीं, मैंने आपको ये चाहिए चीज़ कही कि जिस हम युवा हैं, जी जी ये हमारा कार्य है कि जो हमारी सरकार है उसे क्वेश्चन करे और चैलेंज करे। जी, जी। बेशक वो कोई सी भी सरकार जी, आए, जी, जी। ये हमारा कर्तव्य है। जी, जी। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, हो सकता है इस बार आने वाली जब चुनाव जीत कर आएगी बीजेपी तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा। तो इस बार अच्छा, दिल्ली की 7 जो सीटें हैं, क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा? देखो जी, हमारे यहाँ से तो रामवीर बिदूड़ी जी आएंगे। अच्छा, बिदोड़ी जी। ये तो फिक्स है जी। अच्छा, बिदोड़ी जी आ रहे हैं, मतलब परचम बिल्कुल आ रहे हैं, उनका तो परचम अच्छा, all over एक तरफ का दिल्ली- बोलबाला है। अच्छा, ऑल ओवर दिल्ली का मूड जानना चाहें, मतलब आपके तो दोस्त यार होंगे, तो आप हाँ क्या जी। लगता है इस बार? इस बार तो देखो जी, जिस हिसाब से हमारे जो अभी सीएम थे और आम आदमी पार्टी की सरकार थी और उनके बड़े जितने भी बड़े नेता थे वो जेल में गए हैं, तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा जनता के ऊपर भी और युवा के ऊपर मतलब भी। उनके साथ सहानुभूति होगी? सहानुभूति, गलत करने वाले के साथ सहानुभूति कम होती है। अच्छा, आपको लगता है गलत है, मतलब आप नहीं, मेरे को जब अगर जज किसी चीज़ का फैसला दे रहा है, जी 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 मतलब देखो, जज तो किसी पार्टी से एफिलेट वो नहीं, अलायंस नहीं है उसका किसी नहीं, के साथ UDC भी। तो हमारे देश में हाँ, सबसे ऊपर है, लोकतंत्र सबसे ऊपर है। सबसे हाँ जी, ऊपर हाँ है। जी। तो अगर जज किसी चीज़ को प्रूव कर और किसी को जेल भेज रहा है तो वो गलत हो नहीं सकता, ये मेरा मानना है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी ये बात बोलता है। पर अगर उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलते हैं और जिस हिसाब से उन्हें अभी जेल भेजा गया और अगर ये चीज़ गलत लिखती है तो बिल्कुल जनता उनके खिलाफ उनके साथ सहानुभूति देगी। हाँ जी। अच्छा, एक चीज़ आपको और बताओ, अभी उनकी पार्टी के एक मतलब मंत्री थे, अभी उन्होंने इस्तीफा दिया है। हाँ जी। और वो बोलते हैं कि बीजेपी आम आदमी पार्टी है वो सबसे बड़ा गंदा दलदल है, वो आरोप उनकी पार्टी के एक मंत्री ने लगाया है, उसको लेके क्या कहेंगे आप? देखो जी, घर का बेदी लंका ढाए। जी जी जी, बहुत बढ़िया सर। अगर कोई भी सरकार या कोई भी व्यक्ति कमज़ोर पड़ता है तो उसकी जो कमज़ोरी है और उसकी जो कमियां हैं वो उसका घर का ही बताता है। अगर मेरे अंदर कुछ कमी है तो वो मेरे घर वाले अच्छे से जान पाएंगे आपकी जगह। तो अगर घर वाले कुछ बात बता रहे हैं तो हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई हो। अच्छा जी, तो अच्छा हाँ, एक और आपको पता होगा, इनके राज्यसभा सांसद है पंजाब के राघव चड्ढा जी। हाँ जी, हाँ तो जी। वो तो अभी इस मामले में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप थोड़ा सा? देखो जी, जो दिखाई नहीं दे रहा तो हो सकता है उसे पता हो कि कुछ तो गलत है। तो मतलब आप सीधे सीधे बोल रहे हैं कि उनको पता है राघव चड्ढा जी को कि केजरीवाल जी गलत है? अगर आप खुद समझिए, अगर मैं किसी व्यक्ति का साथ नहीं दे रहा और वो मेरा मेन व्यक्ति है और मैं उसका ही साथ नहीं दे रहा तो कहीं ना कहीं तो वो गलत होगा, जिस वजह से मैं उसका साथ नहीं दे रहा। कि अब मेरा भी उस चीज़ में कोई, अगर मैं देखता हूँ कि मेरा कोई साथी गलत कर रहा है और वो पकड़ा जाता है तो कल को मैं भी अपने साथी का साथ नहीं दूंगा अगर वो गलत कर रहा है तो। हाँ जी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, TC न्यूज़ पर बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात।